बेटे ने अपनी माँ को फंसाया और वह जेल पहुंच गई। वर्षों बाद वह विरासत के लिए आया, लेकिन मैंने कहा कि एक और राउंड लाओ या मुझे अपने मैनेजर सर बुलाओ। जब आप टेबल बदलते हैं तो मैं पिछले ड्रिंक्स के बिल ले आता हूँ। मुझे एक नया ऑर्डर शुरू करना होता है। सुजीत ने गहरी सांस ली और कहा कि सुनो, बस मेरे लिए शराब का एक और राउंड लाओ कृपया। और ऐसा ना करें सर, 1 मिनट के लिए मुझे मैनेजर बुलाने दीजिए। 22 साल का कॉलेज ड्रॉप आउट सुजीत एक बार मौज मस्ती कर रहा था। वह पहले ही शराब पीने की सीमा पार कर चुका था, लेकिन वह उस रात अपने आसपास की लड़कियों को प्रभावित करना चाहता था। खासकर नूपुर का दिल जीतने की उम्मीद में संगीत बजाया गया और लड़कियों ने डांस फ्लोर पर नृत्य किया। सुजीत ने उनके साथ जुड़ने की कोशिश करते हुए स्थिर रहने के लिए संघर्ष किया। कुछ असफल प्रयासों के बाद उन्होंने हार मान ली और सोफे पर वापस गिर गए। 10 मिनट बाद वेटर शराब की एक ट्रे के साथ वापस आया। मैनेजर उसे करीब से देख रहा था। सुजीत लगभग सो रहा था। मैनेजर ने वेटर का हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। मुझे लगता है कि अब बहुत हो गया। कुछ देर बाद लड़कियां थीं वहीं अपने बीच पर लौट आई। जब उन्होंने देखा कि सुजीत लगभग मर गया था तो वो हंसे। सुजीत, मुझे लगा कि आप कहते हैं कि आप अधिक समय तक टिक सकते हैं। तुम मुझे प्रभावित करने की क्या योजना बना रहे हो? नूपुर, उसने सुजीत को जगाने के लिए जोर से धक्का दिया और सुजीत सेट हो गया और हमारे लिए एक और राउंड चिल्लाया। लड़कियां फिर से हंसने लगी। सुरक्षा गार्डों और कर्मचारियों के अलावा एक अन्य व्यक्ति वहां नहीं था, लेकिन प्रिया रुंचाल 2 घंटे से अधिक समय से एक ही स्थान पर बैठी थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें पे चाहिए तो प्रिया ने बस जवाब दिया कि ज्यादातर युवा आगंतुकों के लिए 1 गिलास संतरे का जूस पर्याप्त होगा। उन्होंने एक जगह देखा और बैठे बैठे ही ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बार के पीछे संभवत कॉलेज के छात्रों का एक समूह लड़खड़ा गया। जब एक लड़का स्पष्ट रूप से प्रिया को बहुत ज्यादा देखा था, वह आश्चर्यचकित हो गया और अपने दोस्तों का सामना करने लगा। उसने बुदबुदाया कि वह उसकी माँ है। क्या उसे अपने पोते पोतियों की देखभाल नहीं करनी चाहिए या ऐसा कुछ जो करुणा जी ने नहीं किया? यह तो नहीं सुना, लेकिन आदित्य ने लड़कों की तरफ देखकर मुस्कुराया और उनके हंसने के बाद काउंटर को पोंछ दिया। करुणा जी के पास आया। माफ कीजिए मैडम, मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कर रहे हैं। उस शाम पहली बार करुणा जी ने यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं देखा। आदित्य की सावधानी की सराहना करते हुए मुस्कुराई। आप सही हैं, मैं यहाँ आनंद लेने के लिए नहीं हूँ, लेकिन तेज संगीत नहीं होता तो मैं कभी भी यहाँ नहीं आ सकती थी। मुझे पता है कि मैं एक अति सुरक्षात्मक माँ की तरह लगूंगी, लेकिन मैं यहाँ अपने बेटे की देखभाल करने के लिए हूँ और मेरे पास सब कुछ है और मैं नहीं चाहती कि वह मुसीबत में पड़े। आदित्य ने उस मेज की ओर सिर हिलाया जहाँ सुजीत और लड़कियाँ बैठी थीं। यह आपने बहुत अच्छा किया मैडम। बहुत सी माताएं ऐसा नहीं करेंगी, मुझे पता है, लेकिन वह नियंत्रण से बाहर है और मुझे डर है कि वह झगड़े में पड़ सकता है और घायल हो सकता है। इस बीच सुजीत बाथरूम गए, अपना चेहरा धोया और थोड़ा तरोताज़ा महसूस किया। वह मेज पर लौट आया
और लड़कियों से कहा, चलो चले, हम एक नाइट क्लब जा रहे हैं। वहाँ एक नया शहर है, यह एक अच्छी जगह है, चलो जल्दी करो। सुजीत कांच की मेज से अपना फ़ोन और कार की चाबियाँ लेने के लिए नीचे झुका। लड़की को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। बोली, मुझे नाइट क्लब जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें टैक्सी बुलानी होगी। मैं आपकी कार में नहीं बैठूंगी। मुझे क्षमा करें। सुजीत को प्यार की बात पर आपत्ति हुई। तुम्हें लगता है मैं गाड़ी नहीं चला सकता? यदि आप डरे हुए हैं तो आगे बढ़े और टैक्सी लें। मैं अपनी कार चला रहा हूँ। उसी समय एक परिचित आवाज़ आई, पीछे सुजीत, कृपया टैक्सी ले। प्रिया सुजीत से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वह कभी भी सख्त हो जाती थी, खासकर जब वह नशे में हो। सुजीत नुपुर के सामने हारना नहीं चाहता था, जो उसे सख्त और स्वतंत्र मानता था। यह स्थिति उनकी आंशिक रूप से गढ़ी गई छवि को कमज़ोर कर रही थी। वह सीधा खड़ा हो गया और घूम गया। अरे माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब से उसने खुद को देखा शुरू किया, बड़े होने और शांत चित्तित होने के कारण विशेषकर सार्वजनिक रूप से उसे माँ कहने की आदत विकसित हो गई थी। हाल ही में करुणा जी ने सोचा कि सुजीत उसके पूर्व पति रमन की तरह बनता जा रहा है। रमन एक सोफे पर बैठने वाला व्यक्ति था, जो बिना कुछ किए बैठे रहना पसंद करता था। जब सुजीत 5 वर्ष का था, करुणा जी उसकी निष्क्रियता को सहन नहीं कर सकी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। सुजीत को इस बात का गहरा एहसास था कि बिना पिता के बड़े होने का कारण उसकी माँ ही थी। वह हमेशा ऐसा व्यवहार करता था मानो वह उससे अपने पिता का बदला ले रहा हो। एक बार एक और बहस के बाद सुजीत ने अपनी माँ से कहा कि यदि उसके पिता आसपास होते तो उसे बड़े होने पर इतना अकेलापन महसूस नहीं होता। इससे करुणा जी काफ़ी आहत हुई। आखिरकार वह अपने बेटे के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहती थी। हालांकि सुजीत ने स्थिति को समझने की कोशिश करने के बजाय पीड़ित की भूमिका निभाना पसंद किया। बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो क्योंकि मैंने तुम्हारे पिता को बाहर निकाल दिया है, वह कभी आपसे मिलने क्यों नहीं आया या आपको ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि आपने उससे कहा था कि वह हमारे दरवाजे पर कभी ना आए। इसलिए सुजीत बाहर जाने से पहले चिल्लाया। उस बहस के बाद करुणा जी को एहसास हुआ कि सुजीत सच्चाई जानने के लिए तैयार नहीं था। वह अभी बच्चा ही था। करुणा जी के पूर्व पति रमन पहले कभी भी रिश्ता नहीं चाहते थे। वह जीवन से हारा नहीं था। वह कुछ भी हासिल करने के लिए कार्रवाई नहीं करना चाहता था। उन्होंने अपना दिन टीवी देखने, बियर पीने और बार में दोस्तों के साथ घूमने में बिताया, जबकि करुणा जी घर पर रहकर छोटे सुजीत की देखभाल कर रही थी और होम ट्रक डिस्पैचर के रूप में काम कर रही थी। उसने परिवार का भरण पोषण किया, लेकिन 5 साल बाद भी नमन नहीं बदला। उसे बाहर निकालने से पहले करुणा जी ने नमन से पूछा कि क्या वह इसी तरह जीना जारी रखना चाहता है, लेकिन वह अपने जीवन से संतुष्ट था। सुजीत, कृपया मुझे चाबियां दे दो। करुणा जी ने अपने बेटे की विनती को देखते हुए पूछा।